आज हम बात करेंगे ओवर ट्रेनिंग वर्सेस डेड ट्रेनिंग। ओके, तो ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग क्या होता है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ओके, आपने देखा रहेगा कि कभी कभी आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर आपका वर्कआउट शेड्यूल होता है। एक वीक में आप 5 दिन 6 दिन, कुछ लोग 7 दिन, पूरा वीक भी वर्कआउट करते हैं। आपका स्लीप प्रॉपर होता है, लाइक 6 से 8 घंटा आप सोते हैं और आपका डाइट भी एकदम प्रॉपर है। उसके बावजूद भी आपका वेट कहीं अटक गया, स्ट्रेंथ अटक गया, उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपने वर्कआउट किया, आपका डाइट था, प्रॉपर रिकवरी था, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वेट अटक जाता है। लेकिन उनमें से एक होता है ओवर ट्रेनिंग या डेड ट्रेनिंग। ओके, तो ओवर ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर मसल का बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग हो रहा है, उसको प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी नहीं मिल रहा है हील होने के लिए। ओके, और डेड ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर मसल को आपने ट्रेन किया है, लेकिन उसमें इतना गैप हो जाता है कि वो फिर से उसका एट्रोपी चालू हो जाता है। ओके, एट्रोपी मतलब फिर से उसका मसल मास कम होने लगता है। ओके, तो ये है अपना ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग। अभी कैसे पता चलेगा ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग का, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो वीकली शेड्यूल बनता है, एक साइकिल बनता है वर्कआउट का साइकिल। जैसे आपने समझो एक दिन आपने पुलिंग वाला एक्सरसाइज किया, फिर नेक्स्ट टाइम कार्डियो, फिर पुशिंग, फिर कार्डियो, फिर लेग्स, जो भी सीक्वेंस में आप स्टार्ट करते हैं। समझो आपने मंडे को लेग से स्टार्ट किया है, तो मंडे को लेग्स हो गया, फिर ट्यूसडे को आपका कार्डियो हो गया, फिर वेडनेसडे को बैक बाइसेप, फिर थर्सडे को आपका ये हो गया अपना नेक्स्ट चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, फिर आपका कार्डियो। ऐसा करके जो भी आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, मतलब वीकली शेड्यूल बनता है। तो ये शेड्यूल कहाँ से बना है, मतलब जो भी अपना प्रोग्राम जिसने भी स्टार्ट किया है, ये इसके पीछे एक स्टोरी है कि समझो एक बंदे को लैब टेस्ट के लिए कि ये मसल रिकवरी में कितना पीरियड होता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए उसको एक्सरसाइज करवाया चेस्ट का। ओके, चेस्ट का वर्कआउट करवाया हाई इंटेंसिटी के साथ में, और फिर उसको बोला गया कि अभी तुम जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आपको ये वर्कआउट फिर से रिपीट नहीं करना है चेस्ट का। ओके, और हर दिन उसका दिन में हर 2-3 घंटे में उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करते रहे कि इसका मसल का जो है रिकवरी कैसा चल रहा है। तो ऐसा करके मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ऐसा 7वें दिन तक मतलब उसका जो है रिकवरी पीरियड चालू था। और जैसे जब भी उन्होंने 7 दिन हो गए तो भी उनको बोला कि अभी फिर से भी हमको वर्कआउट नहीं करना है, एक बार देखना है कि इसका वापस ये जो एट्रोपी कभी चालू होता है। तो जैसे 8वां दिन 9वां दिन गया, तब भी पता चला कि उसका रिकवरी होके वापस से मसल लूज होने लगा। क्योंकि वो अगर पूरा रिकवरी हो जाता, कोई भी मसल में ब्रेकडाउन होता है और वो वापस पूरी तरह से वाउंड हील हो जाता है, मसल का रिकवरी कंप्लीट होने के बाद में अगर उसको फिर से उस लेवल पे ट्रेन नहीं किया तो क्या होएगा, फिर से वो श्रिंक होने लगता है, उसमें एट्रोपी होने लगता है, मसल फाइबर की संख्या कम होने लगती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट है जिसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा, उसको होल्ड ऑन पे रखेगा। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी लग्जरी फंक्शन को अननेसेसरी एनर्जी मिले ऐसा काम नहीं करेगा ब्रेन। ओके, तो क्या होता है, आपने देखा रहेगा किसी का मसल लॉस हो जाता है, तो मसल लॉस का मेन रीज़न क्या रहता है कि आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर मसल्स है जो यूज नहीं हो रहा ऑन डेली बेसिस। तो ब्रेन क्या करेगा, उसको फीडिंग देना बंद कर देगा, उसको श्रिंक कर देगा, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। तो ब्रेन किसी भी चीज़ को अप टू डेट कभी रखता है जब उसकी एक्चुअली डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारा जो है मसल लॉस होता है जब भी आपका एक्सरसाइज में गैप हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ऐसा देखा गया कि उसका धीरे धीरे 8वें 9वें दिन क्या हुआ, मसल का एट्रोपी होने लगा, मसल मास कम होने लगा। मतलब इससे साबित हुआ कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मसल्स का यूज कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब उसका रिकवरी कंप्लीट हो जाता है और फिर भी उसको वापस से ट्रेनिंग नहीं मिलता, तो जिस लेवल पे वो हील हुआ था, रिकवरी हुआ, जिस लेवल पे उसका स्ट्रेंथ बढ़ा था, वो वापस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी को तो बोलते हैं मसल मास का कम होना, स्ट्रेंथ का कम होना, वापस स्ट्रेंथ गिर जाना। ओके, क्योंकि क्या होता है, समझो अगर मैं अपने बाइसेप में 5 किलो वेट से बाइसेप्स कर रहा हूँ
और बाइसेप पहली बार 5 किलो से कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होएगा, क्योंकि मेरा बॉडी और मेरा ब्रेन जो है ना इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, इस चैलेंज के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो स्टार्टिंग में वो मेरे लिए चैलेंजिंग होएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं 5 किलो करता हूँ तो वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन को पता चला कि ओ माय गॉड ये कैसा एकदम से चैलेंज मिल रहा, कुछ तो ऐसा मतलब नेसेसरी कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसके लिए ब्रेन प्रिपेयर नहीं था, आपका बॉडी प्रिपेयर नहीं था। तो क्या करेगा ब्रेन, उस स्ट्रेंथ को और थोड़ा डेवलप करेगा। जो मसल मास ब्रेकडाउन हुआ था उस 5 किलो की वजह से, अभी वो फिर से हील होके थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि अगली बार जब भी कुछ ऐसा इमरजेंसी आएगा तो ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर है, आपका बॉडी उसके लिए प्रिपेयर है। फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा, अगर फर्स्ट टाइम आप किधर भी वॉक करें, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया और तो आप जोर से भागेंगे, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होएगा, आपका हार्ट रेट ऊपर चला जाएगा, एकदम पैनिक मोड में स्वेट होने लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी उस लेवल की एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं था। आपके ब्रेन को मालूम नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी इवेंट हुई, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हुआ, तो आप भाग पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी अब उसके लिए तैयार है, अब वो एक्टिविटी को फेस, क्योंकि वो उस लेवल पे प्रिपेयर हो चुका। तो यही होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहता है, तो बॉडी हर एक नेक्स्ट चैलेंज के लिए प्रिपेयर रहता है और उस लेवल पे उसको बिल्डअप कर देता है। ऐसे ही आपका मसल का एट्रोपी होता है, मसल का हाइपरट्रोपी होता है, मसल बिल्डअप होता है और मसल लूज होता है। अगर आपने मसल्स को यूज नहीं किया डेली बेसिस पे, तो मसल कम हो जाएगा, और यूज किया तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और उसको और चैलेंज दिया, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वेट आपने डाला उस पर, तो और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ओके तो वो 7 दिन के साइकिल से पता चला कि अभी धीरे धीरे अगर आप 8वें 9वें दिन भी अगर उसको ठीक नहीं फिर से आप एक्सरसाइज करवाते हैं, तो क्या होएगा, मसल का एट्रोपी हो जाएगा। ओके तो इससे आपको समझ में आ गया कि एक साइकिल चलता है वीकली, जिसमें आपके मसल्स को फ्रीक्वेंटली उस वीकली लेवल पे उसका साइकिल घूमना चाहिए। ओके जैसे आपने समझो बैक बाइसेप कर लिया, फिर कार्डियो, फिर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, फिर कार्डियो, ऐसा, तो तब तक वापस फिर से 7-8वें दिन तो उसका वापस नंबर आ जाता है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं एडवांस लेवल की। जब आपका वर्कआउट एडवांस लेवल पे हो रहा है, उस लेवल का आप वेट उठा रहे हैं, तब भी जाके उसकी जो रिकवरी पीरियड है, कोई पर्टिकुलर मसल्स को आपने यूज किया है, एक्सरसाइज किया है, ब्रेकडाउन किया है उसमें, तो उसकी रिकवरी में इतना टाइम जाता है। ओके ऐसा नहीं कि आप बिगिनिंग हल्का सा वेट मारा और आप एक वीकली साइकिल घुमा रहे, तो उसमें फिर आपका ये कम होने का चांसेस है, मसल लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि उसका डे ट्रेनिंग हो रहा है। ओके तो अभी आपको क्या करना है, ये एडवांस लेवल का साइकिल समझना है अच्छी तरह से, कि कहाँ आपका ओवर ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ डेड ट्रेनिंग हो रहा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप किया, अगर आप पुशिंग ग्रुप साथ में कर रहे हैं, तो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करने के बाद में फिर जब आप पूरे वीक में दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वापस चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, इसका मतलब वो मसल जो हीलिंग प्रोसेस में चल रहा था, उसका जो रिकवरी हो रहा था, अब उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा, तो वो वाउंड हील नहीं हो रहा, और उससे पहले ही आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर से रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, प्रॉपर आपका शेड्यूल बनाना है, ताकि कहीं पे भी दूसरे मसल्स जो पहले ट्रेन हो चुके हैं उनका कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। ओके कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे वर्कआउट प्लान करते हैं, तो उसमें बाइसेप्स के साथ में ट्राइसेप ले लिया, ओके या फिर बैक के साथ में ट्राइसेप ले लिया, और लेग्स के साथ में शोल्डर ले लिया, तो वो सब मेस्ड अप हो जाता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपका शोल्डर ट्रेन हो रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट मार रहा हूँ, तो चेस्ट, जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करें, तो पूरा पुशिंग मसल ग्रुप एक साथ में काम करता है। ओके मैं चेस्ट मार रहा हूँ, मेरा ट्राइसेप्स काम कर रहा है, मेरा शोल्डर का इंटीरियर वाला पार्ट काम कर रहा है। तो अभी मैंने समझो आज चेस्ट मारा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर शोल्डर मारता हूँ, तो क्या हो रहा है, शोल्डर में भी मेरा चेस्ट काम कर रहा है। अगर मैं फिर इसमें जब आप शोल्डर वाला ये वाला करते हैं, तो इसमें ट्राइसेप काम कर रहा है, और फिर नेक्स्ट टाइम किसी और शेड्यूल में आप ट्राइसेप कर रहे हैं, तभी आपका शोल्डर ट्रेन और आपका चेस्ट ट्रेन हो, मतलब एक वीक में 3 बार इनडायरेक्टली आपने इसको ट्रेन किया है। तो वो हो गया आपका ओवर ट्रेनिंग, तो उसमें मसल ग्रोथ नहीं करता है।
ओके तो आपको ये ध्यान में रखना कि कहाँ ओवर ट्रेनिंग हो रहा है, या कुछ ऐसा पर्टिकुलर मसल ग्रुप है। जैसे बहुत सारे लोग एब्स को अवॉइड करते हैं, कोर मसल। तो जब भी आप हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो पुलिंग हो गया, पुशिंग हो गया लेग्स का, तो इनडायरेक्टली आपका कोर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आपको उसको भी पर्टिकुलर एक डे पे पूरा 1 घंटा एब्स का ट्रेनिंग करना है। हमने लास्ट वीडियो में पूरा एब्स की ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था, आप एक बार वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसका तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये पुशिंग पुलिंग और लेग्स के चक्कर में एब्स का वर्कआउट नहीं करते। तो आप जब महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अगर आपने प्रॉपर एक्टिवली एब्स का वर्कआउट नहीं किया, कोर ट्रेनिंग नहीं किया है, तो उसमें डेड ट्रेनिंग के चांसेज हैं। तो डेड ट्रेनिंग का मतलब समझ गए अभी आप कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपने इंटेंसिटी के साथ में उस मसल्स का ट्रेनिंग किया और फिर बहुत ज़्यादा गैप हो गया, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो जो लेवल पे आपका स्ट्रेंथ बढ़ा था, जो मसल का ग्रोथ हुआ था, वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है। ओके तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है डेड ट्रेनिंग के बारे में और ओवर ट्रेनिंग के बारे में। तो ये एडवांस लेवल पे आपको कैलकुलेशन बिठाना है कि अगर आप एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक 6 महीना, साल भर से आप अच्छे से वर्कआउट करें, हर एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म टेक्निक के साथ में, हाई इंटेंसिटी के साथ में कर रहे हैं, तभी ये साइकिल होगा। लेकिन अगर आपने समझो अभी भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा नहीं, आपने जस्ट मतलब बिगनिंग लेवल पे स्टार्ट किया, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक वीकली पकड़ के नहीं चलना है कि 7 दिन के अंदर ही मसल रिकवर। उसमें 48 घंटे से लेके 72 घंटा है, मतलब 2 से 3 दिन में भी वो रिकवर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा साइकिल बनाना है कि एक दिन आप फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, फिर दूसरे दिन कार्डियो करेंगे, फिर फुल बॉडी वर्कआउट, फिर कार्डियो, फिर फुल बॉडी वर्कआउट और फिर कार्डियो। तो 3 दिन आपका पूरी बॉडी का ट्रेनिंग हो रहा है। मतलब 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर से आपका वो नंबर आ रहा पूरी बॉडी का। तो इससे आपका ओवर ट्रेनिंग और डे ट्रेनिंग दोनों से बच जाएंगे आप, और आपका कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगा शेड्यूल में। फिर समझो आपने 3-4 महीना हो गया रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रिकवरी हो रहा है, आप स्लीप कोटा पूरा हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है बॉडी में, और आपका स्ट्रेंथ बढ़ने लगा धीरे धीरे, तभी आप क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे, अपर बॉडी लोअर बॉडी को। तो एक दिन आपने अपर बॉडी किया, दूसरे दिन लोअर बॉडी किया, फिर तीसरे दिन एरोबिक एक्सरसाइज, कोई भी कार्डियो एक्टिविटी, फिर ऐसा एक और बार साइकिल घुमाएंगे। तो 3 दिन और फिर से रिपीट करेंगे सेम थिंग, 3 दिन, 6 दिन, मतलब एक वीक में अभी आपका 2 बार साइकिल घूम रहा। तो वो मसल चौथे दिन में फिर से आपका ट्रेनिंग हो रहा। तो वो क्या है, ओवर ट्रेनिंग नहीं हो रहा, डेड ट्रेनिंग भी नहीं हो रहा। तो ऐसा काम करता है आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो ये आपको देखना है कि कहीं आपका ओवर ट्रेनिंग या डेड ट्रेनिंग तो नहीं हो रहा है। ओके फॉर एग्जांपल एक और आपको बताता हूँ कि जब भी आप एडवांस लेवल पर वर्कआउट करते हैं, जिसमें आपका 3 दिन वेट ट्रेनिंग होता है, 3 दिन कार्डियो होता है। बहुत सारे लोग कार्डियो को स्किप करते हैं, उनको लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिए, आप पतले हैं या मोटे हैं, ओके आप काफ़ी लंबे टाइम से वर्कआउट करें, बॉडी बिल्डिंग करें, या आपने लाइट वेट चालू किया है, हमेशा कभी भी है ना, वेट ट्रेनिंग का जितना आपने सेशन दिया उतना ही आपको कार्डियो में देना है, एरोबिक एक्सरसाइज में। क्योंकि ये दोनों ही एक सिक्के का 2 पहलू है, मतलब दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके तो आप कितना अच्छा हैवी वेट मारेंगे, हैवी वेट लिफ्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका एरोबिक कितना अच्छा, एरोबिक जो फिटनेस है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा आ गया, आपका पल्मोनरी, कार्डियो का पूरा, जैसे ब्रीदिंग से लेके आपका हार्ट रेट कितना है, वो सब, ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड करती है एरोबिक एक्टिविटी से, जिसमें आपका डांसिंग हो गया, कोई भी ग्रुप क्लास हो गया, फिर स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, कार्डियो का रनिंग हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज़, एनी स्पोर्ट्स। तो ये सब मिला के आपका एरोबिक एक्टिविटी में आता है। तो जितना अच्छा आप एरोबिक एक्टिविटी करेंगे उतना अच्छा हेवी लिफ्ट करेंगे। इसलिए आपको अगर आप 3 दिन वेट ट्रेनिंग को दे रहे हैं तो आपको 3 दिन एरोबिक एक्सरसाइज को भी देना है, फिर एक दिन आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, वीक में कोई भी एक दिन चूज करिए। वो इसलिए कि जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप वेट ट्रेनिंग करें, पूरे के पूरे 6 दिन आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा रेस्ट चाहिए, हफ्ता में 1 दिन। इसीलिए आपको 1 दिन वीक में रेस्ट करना है। ओके और बाकी मसल्स का सब चल रहा है कि एक दिन आपने वेट ट्रेनिंग किया, फिर दूसरा कार्डियो किया, फिर दूसरा मसल ग्रुप करेंगे, तब तक उसको रिकवरी मिल रहा है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा रहेगा एडवांस लेवल का जो भी वर्कआउट करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, या फिर ट्रेनर लोग, या जो भी जिसको काफ़ी टाइम से मतलब जिम में रेगुलर है, वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो लोग हमेशा डेड लिफ्ट बैक बाइसेप में करते हैं। आपने देखा रहेगा डेड लिफ्ट
बैक बाइसेप के शेड्यूल में ही इन्वॉल्व होता है, ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना है, लेकिन ये सच नहीं है। ओके, आप अगर एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेग्स वाले दिन डेड लिफ्ट का वर्कआउट करेंगे। ओके, डेड लिफ्ट को लेग्स के शेड्यूल में डालना है आपको। ओके, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा। और इसी टॉपिक को लेके जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था इंस्टीट्यूट में इसी ट्रेनिंग का, तो हमारे लेक्चर के बीच में इतना डिस्कस हुआ, मैंने उनसे इतना डिबेट किया कि क्योंकि वो लोग ऐसा ही बोलते हैं, उनके प्रोग्राम में उनका जो सिलेबस रहता है उसमें वो यही बताते हैं कि आपको एक दिन पुशिंग करना है, एक दिन पुलिंग करना है और आपको एक दिन लेग्स करना है, बीच में 3 दिन कार्डियो करना है। लेकिन उन्होंने अपने प्रोग्राम में डेड लिफ्ट को बैक के दिन डाला, बैक वाले शेड्यूल में ऐड किया। तो मैंने उनसे बोला कि बैक में ऐड क्यों, ऐसा क्यों किया? तो वो बोले कि ये बैक का वर्कआउट है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उनका ऐसा मानना है कि वीक में एक ही बार कोई भी पर्टिकुलर मसल ग्रुप का ट्रेनिंग होना चाहिए, नहीं तो और ट्रेनिंग होएगा, ऐसा वो लोग का मानना है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उनका मानना। तो आप सोचिए आपका ओवर ट्रेनिंग और डे ट्रेनिंग कहाँ हो रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसको पता करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप कोई भी मसल्स को यूज कर रहे हैं तो उसका आप जॉइंट एक्शन देखेंगे। जॉइंट एक्शन से पता चलेगा कि कौन सा मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बाइसेप्स मार रहा हूँ तो आपको मालूम है बाइसेप में ये वाला जो मसल है इसका काम है इस जॉइंट को ऐसा फोल्ड करने का। ओके, तो अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब 100% मेरा बाइसेप्स ही यूज हो रहा है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मेरे को मालूम है सिर्फ बाइसेप मसल ही है जो इसको ऐसे खींच सकता है। तो इसको बोलते हैं जॉइंट एक्शन। इस जॉइंट पे क्या एक्शन हो रहा? एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा। एल्बो का फ्लेक्शन मतलब बाइसेप्स का काम है ये, एल्बो फ्लेक्शन करना। ओके, तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसमें जॉइंट एक्शन चेक करिए कि जॉइंट का एक्शन क्या हो रहा। अगर मैं घुटने को ऐसे खोल रहा हूं तो मेरा जो ऊपर का थाई है इसका काम है, क्वाड्रिसेप मसल के जो 4 मसल्स हैं इसका काम है ऐसा घुटने को खोलना, और खुले हुए घुटने को वापस अगर मैं नीचे फोल्ड करता हूँ, ऐसा फ्लेक्शन कराता हूँ, तो मेरा जो लोअर थाई हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स हैं उनका काम है इसको फोल्ड करना। ओके, राइट। तो ऐसे जॉइंट एक्शन काम करता है। तो अभी आप देखिए कि जब आप स्क्वाट कर रहे हैं, ओके, तो स्क्वाट में क्या जॉइंट एक्शन हो रहा है? आपका हिप का और घुटने का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, राइट। और जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तभी क्या हो रहा है? घुटने का एक्शन क्या है? आप देखिए, घुटना और हिप दोनों साइमल्टेनियसली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मोड में, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तभी भी आपका क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग काम कर रहा है। ओके, तीनों मसल ग्रुप। और जब भी आप स्क्वाट कर रहे हैं, किसी भी टाइप का स्क्वाट कर रहे हैं, तभी भी आपका हैमस्ट्रिंग काम कर रहा है, ग्लूट्स काम कर रहा है, क्वाड्रिसेप काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिमिलर एक्सरसाइज है, डेडलिफ्ट और स्क्वाट सिमिलर एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है? आपको डेडलिफ्ट जो है उसको स्क्वाट वाले दिन लेना है। जब भी आप लेग्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो आप पहले स्क्वाट से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद में कोई भी आपने लंजेस लिया, स्टेप अप लिया, उसके बाद डेडलिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्वाट के तुरंत बाद डेडलिफ्ट करके फिर आप जो है ना लंजेस स्टेप अप कर सकते हैं, बाद में लेग कल का आप जो भी रहेगा आपका। तो ऐसा शेड्यूल आपको बनाना है। दोनों डोमिनेंट एक्सरसाइज है, आपका डेडलिफ्ट ओके और स्क्वाट दोनों स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, पावरफुल कंपाउंड मूवमेंट है, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट है, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है? इसको अल्टरनेट घुमाना है। समझो आपने एक बार लेग्स का जब भी आप सेशन किए हो, क्लास किए हो, तो उसमें आप स्क्वाट को डोमिनेंट रखिए, मतलब स्क्वाट से स्टार्ट करिए। ओके, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेम लेग्स का वर्कआउट करेंगे तो आपको घुमा देना। आपको क्या करना है? आपको डेडलिफ्ट से स्टार्ट करना है। ओके, तो एक बार डेडलिफ्ट, एक बार स्क्वाट, एक बार डेडलिफ्ट, एक बार स्क्वाट, ऐसा घुमाइए। तो उसमें क्या होगा? दोनों डोमिनेंट रहेगा, दोनों मसल ग्रुप जो है वो डोमिनेंट रहेगा। ओके, नहीं तो एक हमेशा वीक होता जाए, क्योंकि स्क्वाट के बाद आप इतने थक गए, फिर आपने डेडलिफ्ट किया तो आपका डेडलिफ्ट में स्ट्रेंथ अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्क्वाट इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पाउंडेज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आप ऐसा अल्टरनेट घुमाएंगे तो दोनों हमेशा डोमिनेंट रहेगा। तो मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताया कि कैसा ओवर ट्रेनिंग होता है, हमको पता नहीं होता है। तो जो एडवांस लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं, जो बैक बाइसेप वाले दिन डेडलिफ्ट कर रहे हैं, ओके, लेग्स वाले दिन स्क्वाट करें, तो आप सोचिए, समझो अगर मंडे को किसी ने स्क्वाट किया है तो मंडे को उनका स्क्वाट हुआ, फिर ट्यूसडे को उन्होंने कार्डियो किया, तो ऑलरेडी आपका लेग श्योर था। फिर उसके बाद में एरोबिक एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हुआ। ओके, उसमें दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच।
तो एरोबिक में कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा, जितना इंटेंसिटी के साथ आपने स्क्वाट में किया था एक दिन पहले, और उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर आप वो कर रहे हैं डेडलिफ्ट का, तो सबसे बड़ा ओवर ट्रेनिंग का फैक्टर तो यहाँ है कि ये ओवर ट्रेनिंग यहाँ हो रहा है, वो भी पावरफुल स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट में। ओके, लेकिन वो लोग ने पहले ऐसा प्रोग्राम किया था कि आप बैक बाइसेप में डेडलिफ्ट करें, तो फिर मैंने डिबेट किया, तब भी उन्होंने बोला कि हाँ ओके यू कैन डू दैट, मतलब यू कैन कस्टमाइज इट, पर उनके पूरे सिलेबस में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि आप स्क्वाट वाले दिन ही डेडलिफ्ट करेंगे। तो जब मैंने उनसे ये डिस्कशन किया तब भी उन्होंने बोला कि हाँ आप ऐसा वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो मेरे साथ में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स, जो हम लोग ट्रेनिंग में मतलब जिम में काम करते हैं, ट्रेनर्स लोग, वो लोग ने भी फिर धीरे धीरे इसको फॉलो करना चालू किया और उनको अच्छा एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, क्योंकि ये फैक्ट है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैं आपको कि कैसा ओवर ट्रेनिंग और डे ट्रेनिंग होता है। तो आप जब भी अपना वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आपका लेवल कौन सा है, एडवांस लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है या एकदम बिगिनर लेवल। तो अगर आप बिगिनिंग लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, वेरी लाइट एक्सरसाइज, तो आप पूरा बॉडी का वर्कआउट करिए। और ये नहीं कि पूरा बॉडी करें मतलब सारे एक्सरसाइज उसमें ऐड कर दें, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। मेन एक्सरसाइज करिए कि एक दो पुलिंग का हो गया ये वाला, और एक पुशिंग का हो गया, कोई भी चेस्ट का, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, कोई भी एक भी, आपको एक वेरिएशन लेना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे वेरिएशन में सेम ही तो मसल काम करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जब आप बिगिनर लेवल का वर्कआउट करें तो आप पूरा बॉडी कवर करेंगे। तो मेन एक्सरसाइज, लेग कर्ल का 2-3 सेट ले लिया, स्क्वाट का ले लिया, ओके, बैक एक्सटेंशन ले लिया, 2-3 एक्सरसाइज उसमें ले लिया। फिर आप अपर बॉडी कर रहे हैं तो उसमें एक पुशिंग का ले लिया, एक पुलिंग का ले लिया, श्रक्स का ले लिया, दैट्स इट। आर्म्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी असिस्टिंग मसल्स काम करता है जब भी आप प्राइम मूवर को काम देते हैं। ओके, तो ऐसा आप वर्कआउट करिए। फिर आप इंटरमीडिएट में अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फिर कार्डियो ऐसा कर सकते हैं। पर ये हम बात कर रहे हैं एडवांस लेवल की, कि मेन जो ये डे ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग का इफेक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, ये एडवांस लेवल के वर्कआउट प्रोग्राम में होता है। तो अभी डे ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।